बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। इस समय जो चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी, और आज हम इसी में ही एक अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज है 7.3। अब इस एक्सरसाइज में क्या चीज़ें हैं, इसमें हम दो नई कॉन्ग्रुएंसीज यूज़ करेंगे। इससे पहले जो हमने दो एक्सरसाइजेस की उसमें हमने दो कॉन्ग्रुएंसीज काम में ली थी, एक थी साइड एंगल साइड और दूसरी थी एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल को हम एंगल एंगल साइड करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साइड एंगल साइड को हम साइड साइड एंगल यूज़ नहीं कर सकते। ये सब हमने पिछली वीडियोस में देखा है। इसके अलावा हमने ये सीखा था कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हमने 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व कर ली हैं, जिसके लिए आपको पिछले वीडियोस मैंने जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है कॉन्ग्रुएंसी की, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या किया हुआ है। और ये सारे वीडियोस जब कंटिन्यूएशन में आप देखेंगे तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। अलग अलग वीडियोस देखने से वैसे भी समझ में नहीं आएगी, तो इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं। तो इसमें हम बची हुई दो कॉन्ग्रुएंसीज सॉल्व करने वाले हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वो दो कॉन्ग्रुएंसीज कौन कौन सी हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद जो दो कॉन्ग्रुएंसीज बचती हैं उसमें पहली है एस कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि अगर दो ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल हों तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और दूसरी होती है RHS कॉन्ग्रुएंसी। वो ये कहती है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो इसका मतलब एक एक एंगल 90 डिग्री का तो उनका इक्वल हो ही गया। एक उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और एक कोई और साइड इक्वल होनी चाहिए। तो एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड और एक राइट एंगल इक्वल हो तो भी हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं ये हम अपने इन डिफरेंट क्वेश्चंस में सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की। क्या कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं उसको हम एक फिगर की फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। उन्होंने कहा AB इज लाइन सेगमेंट, तो ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया AB। फिर उन्होंने कहा कि P और Q पॉइंट्स हैं जो इक्वी डिस्टेंस है A और B से, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। यानी एक अगर AB के ऊपर मैंने मार्क किया है तो दूसरा पॉइंट AB के नीचे मार्क करना पड़ेगा। ये P है और ये Q है, और इनकी डिस्टेंस P की डिस्टेंस जितनी A से है उतनी ही B से है। सिमिलरली Q की डिस्टेंस भी जितनी A से है उतनी ही B से है, यानी ये लेंथ इसके बराबर है और ये वाली लेंथ इसके बराबर है। अब ये जो दो पॉइंट इन्होंने कहे कि ऑपोजिट साइड पे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन भी पॉसिबल है जिसमें ये दोनों एक ही साइड पे हों। ऐसा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे। यानी कि मैं एक ही क्वेश्चन दो तरह से करके बताऊंगी, जब P और Q सेम डायरेक्शन में हो और जब P और Q ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। चलिए यहाँ तक पहुँच गए हम कि AB is line segment, P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from A and B। यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि उन्होंने हमें क्या क्या दिया है। अब उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने कहा P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन PQ। तो अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। P को मैंने Q से ज्वाइन किया और ये AB को जहाँ कट कर रही है उस पॉइंट को मैंने नाम दिया C। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि ये जो PQ लाइन सेगमेंट है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी दो चीज़ें पूछ रहे हैं, एक कि ये परपेंडिकुलर है, दूसरा बाइसेक्टर है। तो ये सब कुछ जो उन्होंने दिया है और जो पूछा है उसे हम प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, कि उन्होंने हमें दिया क्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, उन्होंने हमें दिया P की डिस्टेंस जितनी A से है उतनी ही B से है, यानी कि PA इज इक्वल्स टू PB, ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है। और इसी तरह से Q की डिस्टेंस भी जितनी A से है उतनी ही B से है, तो QA इज इक्वल्स टू QB, ये इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने ही हमें दी है। तो ये हमारी गिवन हो गई। अब हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं उसको हम लिख लेते हैं टू प्रूव। क्या होता है जब क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हों, थोड़े लेंदी हों, तो इस तरह से गिवन, टू प्रूव या कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो लिख लें तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो टू प्रूव में सबसे पहली चीज़ जो प्रूव करनी है वो है PQ जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, यानी PQ इज परपेंडिकुलर टू AB।
तो ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये वाले जो एंगल्स हैं, 4 एंगल जो यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, अगर इनमें से एक भी 90 डिग्री का हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। और दूसरी चीज़ जो हमें प्रूव करनी है वो है बाइसेक्टर। PQ जो है वो AB के इक्वल पार्ट कर रहा है, यानी हमें प्रूव करना है कि AC और CB ये दोनों लेंथ आपस में क्या है, इक्वल। तो इस तरह से ये हो गई हमारी कि हमें प्रूव क्या करना है। कंस्ट्रक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, PQ को ज्वाइन कर चुके हैं, अब हम ये चीज़ प्रूव करते हैं। तो प्रूफ लिखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि देखो ध्यान से, अगर मुझे AC और CB इक्वल करनी है और साथ में ये एंगल भी 90 डिग्री करना है, तो एक्चुअली जो ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रेंट करना है वो है PCA और PCB। अगर मैंने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने का तो हमारे पास कोई तरीका भी है ही नहीं। वो कैसे नहीं है, देखिए PA और PB इक्वल है, ठीक है, मान लिया। PC साइड जो है वो कॉमन है, यानी 2 साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई, मान लिया। क्योंकि इस ट्राइंगल की ये 2 साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो यानी हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल ऑलरेडी इक्वल है। बट प्रॉब्लम क्या है, वो कोई क्राइटेरिया फॉर्म नहीं कर रहा। क्राइटेरिया ये कहता है कि 2 साइड्स जो इक्वल करी, एंगल उनके बीच में ही होना चाहिए, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। साइड्स हम कौन सी इक्वल बताने जा रहे हैं, PA को PB के इक्वल बता रहे हैं, PC कॉमन बता रहे हैं, तो एंगल फिर ये वाला इक्वल होना चाहिए, पर ये एंगल तो इक्वल है नहीं, एंगल ये इक्वल है। इसका मतलब हम डायरेक्टली ट्राइंगल PCA और ट्राइंगल PCB को कॉन्ग्रेंट नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हमारा क्वेश्चन लेंदी होने जा रहा है। हम पहले कोई और ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं। कौन से, ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBQ। सबसे पहले मैं ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करूंगी। क्यों करूंगी वो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। कैसे करेंगे, PA इज इक्वल्स टू PB, ये हमें यहाँ गिवन में पता था तो इसके आगे हम गिवन लिख देंगे। दूसरा है QA इज इक्वल्स टू QB, ये भी गिवन था तो ये भी गिवन में लिख दिया। सिर्फ ये साइड जो है PQ ये कहलाएगी कॉमन, तो PQ इज इक्वल्स टू PQ कॉमन साइड। तो इस तरह हमने 3 चीज़ें इक्वल कर ली। पहली चीज़ एक साइड है, दूसरी चीज़ भी एक साइड है और तीसरी चीज़ भी एक साइड है। इसलिए हम कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, SSS क्राइटेरिया। तो अब क्या कहेंगे, सो ट्राइंगल PAQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PBQ। और जैसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए बाय CPCT, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो अब मैं इसे क्या लिखूंगी कि ट्राइंगल एंगल APC इज इक्वल्स टू एंगल BPC बाय CPCT, और ये कहलाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये एंगल, क्योंकि आपको पता है कि हमें जो एक्चुअली ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने थे उनमें यही एंगल हमें इक्वल चाहिए था, तो ये एंगल लाने के लिए हमने पहले एक अलग से कॉन्ग्रेंसी की। अब हम वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करेंगे जो एक्चुअली हमें चाहिए थे, यानी ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB। तो अब फिर से मैंने उन दोनों ट्राइंगल का नाम लिखा, ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB। अब इनमें क्या क्या इक्वल है, PA इज इक्वल्स टू PB गिवन, PC साइड जो है वो दोनों में शेयर हो रही है बराबर बराबर, इसलिए वो कहलाएगी कॉमन। और तीसरा रिजल्ट ये है जो हमने यहाँ पे प्रूव किया, APC इज इक्वल्स टू एंगल BPC। प्रूव्ड अर्लियर लिख सकते हैं या मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, दोनों तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। तो अब बाय, यहाँ पे भी हमें क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा। कौन से क्राइटेरिया से हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किए थे, SSS से। तो यहाँ पे इसका मेंशन होना ज़रूरी है, चाहे पहले लिखे चाहे बाद में। तो बाय SAS रूल ट्राइंगल PCA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PCB, और जैसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए एक रिजल्ट तो बिल्कुल ही डायरेक्ट आ गया। कौन सा, AC इज इक्वल्स टू BC बाय CPCT।
तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, क्योंकि हमें आगे चाहिए तो इसलिए मैंने इसको नंबर मेंशन कर दिया। दूसरी चीज़ जो हमें पता चलेगी सीपीसीटी, वो ये कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये नहीं पता चलेगा हमें, सिर्फ ये पता चलेगा कि ये दोनों एंगल्स बाय सीपीसीटी इक्वल हैं। एंगल पीसीए इज इक्वल्स टू एंगल पीसीबी बाय सीपीसीटी। और क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, साथ में ये लीनियर पेयर भी हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पीसीए प्लस पीसीबी इज इक्वल्स टू 180। और क्योंकि पीसीए और पीसीबी सेम है, तो एक की जगह मैंने दूसरा रिप्लेस कर दिया, पीसीबी प्लस पीसीबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल पीसीबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल पीसीबी 90 डिग्री का हो गया, और अगर ये 90 डिग्री का है तो यहाँ सारे ही एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, 2 लीनियर पेयर की वजह से, 2 वर्टिकली ऑपोजिट की वजह से। तो ये जो हमारा थर्ड रिजल्ट है, इसने और सेकंड रिजल्ट, इन दोनों ने मिला के हमें क्या बताया, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या पता चल गया हमें, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो है थोड़े से ट्रिकी हैं, क्योंकि इनमें कई बार हमें एक की बजाय 2 कॉन्ग्रुएंसीज प्रूव करनी होती है। जो मेन कॉन्ग्रुएंसी है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले इनडायरेक्ट दूसरी कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ी, फिर उसकी हेल्प से हमने ये वाली कॉन्ग्रुएंसी की। तो ये वाली एक्सरसाइज में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी टाइप के मिलेंगे, जिनमें हमें थोड़ा सा ट्रिक्स का यूज़ करना है। इसलिए पिछली एक्सरसाइज से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये पहला एग्जाम्पल था, अब हम दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल 8। अब देखिए ज़रा, इसका हम फिगर ड्रॉ करेंगे कि किस तरह से करना है। उन्होंने कहा P इज़ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस L and M। तो पहले हमें 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए L और M, जो A पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये मैंने एक लाइन खींची, और ये एक दूसरी लाइन, एक लाइन है L और दूसरी लाइन है M। ये दोनों जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उस पॉइंट को हमने नाम दिया A। अब उन्होंने कहा कि P एक पॉइंट है जो L और M से इक्वी डिस्टेंट है। अब P पॉइंट कहाँ हो सकता है, 4 में से कहीं भी हो सकता है, इस वाले एंगल के बीच में, या इसमें, या फिर इसमें, या फिर इसमें। तो हम वो पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं। मैंने फ़िलहाल वो पॉइंट लिया है इस जगह पे। ये जो पॉइंट है ये P है, और जब हमसे कहा गया कि ये इक्वी डिस्टेंट है, तो डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी इसकी डिस्टेंस इस लाइन से इस तरह मार्क की जाएगी 90 डिग्री के एंगल पे, और इस लाइन से इस तरह मार्क की जाएगी 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये जो डिस्टेंस है PB और ये जो डिस्टेंस है ये PC, ये इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि ये दोनों लेंथ इक्वल है। तो एक ही लाइन में हमें 2 बातें पता चल गई। पहली, PB और PC लेंथ इक्वल है, और डिस्टेंस क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसलिए वो जो दोनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल हैं। ध्यान रखिए, कोई भी लाइन खींची जाएगी, अगर मैंने कहा इसके बाहर ये पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस इस लाइन से बताओ, तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ कैसी डिस्टेंस लेनी है, जो इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये जो इस तरह की लाइन होती है ये डिस्टेंस कहलाती है, एक लाइन की एक पॉइंट से डिस्टेंस। अब हम आते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि जो AP करके जो ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट आएगा हमारे पास, ये जो AP हमारे पास आया, ये इस एंगल जो BAC एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है। गिवन टू प्रूव इन सबको हम लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास आया PB इज इक्वल्स टू PC। एक तो ये हमें पता है, दूसरा क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं तो हमें पता है कि PBA एंगल और PCA एंगल दोनों इक्वल हैं, और दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है कि एंगल PAB और एंगल PAC इक्वल हैं। अगर हमने ये एंगल इक्वल कर लिए तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स करना। अब हम आते हैं प्रूफ पे।
तो हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं जिनमें ये दोनों एंगल आ रहे हैं। यानी हम किन ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं? ट्राइंगल पीबीए एंड ट्राइंगल पीसीए की। कैसे इक्वल करेंगे? इनकी चीज़ें लिख लेते हैं। सबसे पहले PB इज इक्वल्स टू PC, कैसे पता चला? गिवन था। दूसरी चीज़ कि वो जो 90 डिग्री का एंगल है, एंगल PBA इज इक्वल्स टू एंगल PCA ईच 90 डिग्री। तीसरी चीज़ क्या है? ये साइड जो दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं AP, तो AP इज इक्वल्स टू AP कॉमन। तो इस तरह हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, पर ये तीन चीज़ें कौन सा क्राइटेरिया बना रही हैं चेक करते हैं। ये है हमारी साइड, ये भी हमारी साइड है और ये हमारा एंगल है। तो इस हिसाब से क्या ये ऐसे ऐसे है? नहीं, ऐसे ऐसे तो नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने जो दो साइड्स इक्वल की हैं, एंगल उनका इंक्लूडेड एंगल नहीं है। अगर ये एंगल 90 के अलावा कोई और एंगल होता तो हम ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, इसके लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया हमारे पास होता है जो कहलाता है RHS। क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल है, हम कहेंगे बाय RHS रूल ट्राइंगल PBA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PCA। क्या होता है RHS रूल में? एक 90 डिग्री का एंगल हुआ इक्वल, और एक 90 के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो क्योंकि AP कॉमन थी तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई, और एक बची हुई साइड PB और PC इक्वल हो गई। तो बाय RHS रूल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए बाय CPCT इनके एंगल इक्वल आ जाएंगे। PAB इज इक्वल्स टू PAC। क्या लिखेंगे? बाय CPCT। तो इस तरह जैसे ही एंगल इक्वल आए, अब हम कह सकते हैं AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC, और जैसे ही उसने बाइसेक्ट किया हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया कि लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को ये बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन में एक ही कॉन्ग्रेंसी से काम हो गया। तो कहीं पे 2 बार कॉन्ग्रेंसी लगानी पड़ेगी, कहीं 1 बार। यही सारी चीज़ें हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए भी ध्यान रखनी है। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल 7 में बताया था कि हमें जो P और Q पॉइंट दिए गए थे ऑपोजिट साइड पे, अगर वो सेम साइड पे होते तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता, वो यही बता रहा है। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं वो। उन्होंने कहा ABC और DBC 2 आइसोस्केलस ट्राइंगल हैं, यानी AB और AC इक्वल है, DB और DC इक्वल है। तो यानी A जो पॉइंट है वो BC से इक्विडिस्टेंट है, D जो पॉइंट है वो भी BC से इक्विडिस्टेंट है, और दोनों A और D पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। तो ये उसी का ही एक तरह से सेकेंड पार्ट हो गया। उसमें दोनों पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। करीब करीब रिजल्ट भी हमें वही प्रूव करना है। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और AP है क्या? A को D से जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसे ही एक्सटेंड करके हम BC तक ले गए, तो ये P हो गई। तो ये जो AP है ये BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यही हमें वहाँ भी प्रूव करना था, हम इसे AD भी कह सकते हैं, यही हमें यहाँ भी करना है। तो मोर और लेस दोनों क्वेश्चंस करीब करीब सेम हैं। अब करते कैसे हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट बाय पार्ट चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हम जो ट्राइंगल चेक करने जा रहे हैं वो है ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। क्या क्या इक्वल है? बहुत साफ दिख रहा है, AB साइड AC के इक्वल है, DB साइड DC के इक्वल है क्योंकि ये गिवन है, और AD साइड जो है वो दोनों में कॉमन है। तो ये SSS कॉन्ग्रेंसी बनने जा रही है। AB इज इक्वल्स टू AC गिवन, DB इज इक्वल्स टू DC, ये भी गिवन, और तीसरा AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन। तो हमारे ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रेंट। कौन कौन से? ट्राइंगल ABD, पहले का नाम अगर ABD रखा तो दूसरे का नाम बनेगा ट्राइंगल ACD। क्राइटेरिया कौन सा बना है? क्योंकि हमने 3 साइड्स इक्वल की हैं, बाय SSS रूल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब आगे क्योंकि हमें कुछ और चीज़ें भी करनी है तो उसमें इसके कुछ रिजल्ट्स काम में आने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से रिजल्ट काम में आने वाले हैं। सबसे पहले
बाय CPCT ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, और फिर बाय CPCT ही मैं ये दोनों एंगल्स भी इक्वल करने जा रही हूँ। तो ये जो एंगल है इनको तो हम नाम दे देते हैं, या फिर हम नंबर्स भी दे सकते हैं, पर अभी मैं चलिए नाम से ही सॉल्व करती हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला रिजल्ट हो गया हमारा एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, और जो दूसरा रिजल्ट है वो है एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD, और ये दोनों ही रिजल्ट किससे आए हैं? बाय CPCT। तो इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह देती हूँ। मैं ये साथ में क्यों लेके चल रही हूँ, आगे जाके आपको पता चलेगा कि हम कैसे इनको काम में लेके आगे के कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने जा रहे हैं। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जिसमें हमें फिर से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, लेकिन अब की बार थोड़े बड़े हैं, ABP और ACP। तो अब हम सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट में जो ट्राइंगल्स हमें चेक करने हैं वो हैं ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। क्या क्या इक्वल है? सबसे पहले AB और AC इक्वल है, तो सबसे पहले वही लिख देते हैं, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन। दूसरी चीज क्या इक्वल है? ये जो साइड AP है, दोनों ट्राइंगल्स शेयर कर रहे हैं, तो AP इज इक्वल्स टू AP कॉमन। और तीसरी जो चीज है वो है जो हमने अभी यहाँ पे प्रूव की कि हमारे ये जो दोनों एंगल इंक्लूडेड एंगल्स हैं ये इक्वल हैं। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस तरह से हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। कौन सा क्राइटेरिया बन गया है? क्योंकि हमने दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल किया है, तो हम कहेंगे बाय SAS रूल ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। और इनकी कॉन्ग्रुएंसी से भी हमें कुछ रिजल्ट्स काम में लेने हैं, जो कि हम यहाँ लिख लेते हैं, पर उनको यूज़ हम आगे करेंगे। तो क्या क्या रिजल्ट्स आए? अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एक तो सबसे पहले BP लेंथ और PC लेंथ इक्वल हो जाएगी, और फिर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या क्या रिजल्ट्स हुए? जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, BP इज इक्वल्स टू PC एंड एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC। ये दोनों आ गए बाय CPCT, पर इनको हम इक्वेशन नंबर मार्क कर देंगे। 1 और 2 यहाँ हो चुकी थी, तो एक कहलाएगी 3 और एक कहलाएगी 4। तो अब हम इनकी हेल्प से थर्ड और फोर्थ पार्ट प्रूव करेंगे। थर्ड पार्ट जो है उसमें कहा गया है कि ये जो एंगल है हमारा, ये जो हमारा AP है, ये एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। अब एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो हमें यहीं से पता चल गया। तो हम थर्ड पार्ट में सबसे पहले लिख लेते हैं कि एज एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD फ्रॉम 1, सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A। अब एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका कि मैं फिर से ट्राइंगल DPB और ट्राइंगल DPC को कॉन्ग्रुएंट कर दूं। वो कैसे करेंगे? DB इज इक्वल्स टू DC क्वेश्चन में गिवन है, DP इज कॉमन, ये हमें कॉमन दिख रहा है, और BP इज इक्वल्स टू PC, ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 3 पे। तो हम यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और बाय CPCT हमारे ये यहाँ जो एंगल D के जो दो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। तो एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे ये जो एंगल्स इक्वल किए थे, इसकी हेल्प से मैं करूँगी। वो कैसे? ये वाला जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? इन ट्राइंगल ABD एंगल BDP इज इक्वल्स टू एंगल दिस एंड एंगल दिस। और इन एंगल्स के क्या नाम है जो हमने यहाँ यूज किए हैं? एक का नाम है BAD, और ये जो दूसरा एंगल है इसका नाम है ABD। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों का सम कर दिया। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ऐसी ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल में भी अप्लाई हो रही है, इन ट्राइंगल ADC। यहाँ बनेगा एंगल CDP इज इक्वल्स टू एंगल CAD प्लस एंगल ACD।
और अब ध्यान से देखिए, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसलिए इनका सम भी इक्वल होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, पहले तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि ये रिजल्ट हमने किससे निकाला है, फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और अब हम क्या कहेंगे कि सो एंगल बी डी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। कैसे इक्वल हो गए, क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो इसलिए हमारा ये सम भी इक्वल हो गया। इसका मतलब AP बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाला हमारा जो थर्ड रिजल्ट है ये प्रूव कर सकते हैं। अब हम आएंगे फोर्थ रिजल्ट पे। फोर्थ पार्ट के लिए हमारे पास ये रिजल्ट्स पहले से ही हैं जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, बिल्कुल जैसे हमने उस एग्जाम्पल 7 में किया था वही मैं यहाँ करने जा रही हूँ। BP इज इक्वल्स टू PC, ये हमें पता ही है, और ये जो दो एंगल हमें इक्वल पता है इनकी हेल्प से हम इसको 90 डिग्री प्रूव करने जा रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, ये जो दो एंगल्स हैं एंगल APB प्लस एंगल APC, इनका सम है 180 डिग्री एज लीनियर पेयर। और फिर हमें पता है कि क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एक की जगह हम दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल APB 180/2 यानी 90 डिग्री। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब थर्ड जो हमने निकाली थी और जो हमने फिफ्थ निकाली है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5 क्या पता चला हमें, इससे ये पता चला कि AP जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, और इससे ये पता चला कि वो उस पर परपेंडिकुलर भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5 AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर हम ध्यान से करें तो हमारे लिए सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। ये जो दो कॉन्ग्रेंसीज हैं इन्हीं से ही हमें सारे रिजल्ट निकाल के हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। और हाँ, ये वाला जो रिजल्ट है ये मैंने आपको एक तरीके से तो करके बताया, अब जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि हम ट्राइंगल DPB और DPC को कॉन्ग्रेंट करके भी AP बाइसेक्ट्स एंगल D ये प्रूव कर सकते हैं। ये आपको ट्राई करना है, और फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से बाद में कमेंट करके पूछना है, मैं आपको वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, लेकिन पहले एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब हम ट्राई करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है ABC जिसमें AB और AC इक्वल हैं। तो मैंने इस तरफ ये फिगर बनाया, इसमें AB इज इक्वल्स टू AC, और फिर उन्होंने कहा कि AD इसका एल्टीट्यूड है। अब एल्टीट्यूड यानी कि एक ऐसी लाइन जो BC पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो AD एल्टीट्यूड गिवन है, और वो कह रहे हैं कि AD BC को बाइसेक्ट करता है, यानी एक तरह से हमें ये प्रूव करना है कि ये एल्टीट्यूड जो है ये मीडियन भी है। फिर उन्होंने कहा AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल बताने हैं, यानी हमें ये भी प्रूव करना है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी है। यानी आइसोस्केलस ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है और वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, इक्वल साइड्स के बीच वाला। तो यानी इक्वल साइड्स के बीच में एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन सेम है। अब ये बात हम कैसे प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रेंसी से। कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं, ADB एंड ADC। कैसे करेंगे, ट्राइंगल की इक्वल चीज़ें लिख लेते हैं। सबसे पहले AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन था। दूसरी चीज़, क्योंकि AD एल्टीट्यूड है, एंगल ADB और एंगल ADC ये दोनों भी इक्वल हैं, और दोनों ही किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के। और जो तीसरी चीज़ बची वो है कॉमन साइड AD, तो ये हो गया कॉमन। अब हम ये जो रिजल्ट हमने निकाले हैं इससे क्राइटेरिया कौन सा बन रहा है वो ध्यान से देखते हैं। SAS तो नहीं बन रहा, क्योंकि हम जो साइड्स इक्वल कर रहे हैं एंगल उनके बीच का नहीं है। फिर क्या बन रहा है, क्योंकि जो एंगल उनके बीच में नहीं है वो एंगल 90 डिग्री का है, तो ये क्राइटेरिया हो गया RHS क्राइटेरिया,
एक राइट एंगल इक्वल हुआ, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड जो है हाइपोटेन्यूज वो इक्वल हो गई, और ये जो AD साइड है ये कोई भी एक अदर साइड हो गई। तो ये कौन सा क्राइटेरिया बना? बाय RHS रूल, बाय RHS रूल ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC, और जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट हुए हमारे पास BD इज इक्वल्स टू DC भी आ गया बाय CPCT, और एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD भी आ गया बाय CPCT। तो ये जो 1 और 2 हैं, फ्रॉम 1 हमने फर्स्ट वाला रिजल्ट प्रूव किया, फ्रॉम 1 हमारा फर्स्ट एंड फ्रॉम 2 सेकेंड रिजल्ट प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह हम अपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ना सिर्फ क्वेश्चन सिंपल था बल्कि एक प्रॉपर्टी भी पता चली कि आइसोस्केलस ट्राइंगल के जो बीच में कोई मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो मीडियन हो जाएगा, वो दोनों एंगल बाइसेक्टर भी होंगे। ये प्रॉपर्टी आप इक्विलैटरल ट्राइंगल में भी कर सकते हैं, पर वहाँ जब अप्लाई करेंगे तो तीनों में होगी। जैसे कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है मान लो, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ अगर कोई भी चीज़ ड्रॉ कर ली, मीडियन ड्रॉ कर लिया तो वो एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड है, और कुछ और ड्रॉ कर लिया और तीनों, यहाँ से भी अगर मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया तो वो भी इसका एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये तीनों के लिए ट्रू होता है, लेकिन आइसोस्केलस में सिर्फ ये जो दो इक्वल साइड के बीच वाला है सिर्फ इसके लिए ही होता है। तो अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ABC और एक है PQR। ABC के कुछ पार्ट्स PQR के इक्वल हैं, कौन कौन से मार्क करते जाते हैं। AB जो है वो इक्वल है PQR में PQ के, रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब AB PQ के इक्वल है। जो इसकी BC है यानी ये जो बेस है, ये बेस इक्वल है इसकी QR के यानी इसके बेस के, पूरा BC और पूरा QR इक्वल है। और जो मीडियन है, इसका मीडियन है AM और इसका मीडियन है PN, ये भी इक्वल हैं। अब ये तीन चीज़ें इक्वल होने से हमें ये दो तरह के ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। पहले हम छोटे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करेंगे, यानी ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN। कैसे करेंगे तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले जो डायरेक्टली इक्वल है वो है AB इज इक्वल्स टू PQ, गिवन, बिल्कुल डायरेक्टली ये इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन कहा मैंने। दूसरा जो बिल्कुल डायरेक्टली इक्वल है वो है AM इज इक्वल्स टू PN, ये भी गिवन है, ये भी हमारे लिए डायरेक्टली इक्वल है। लेकिन तीसरी जो चीज़ है वो हमें जो इक्वल दी गई है वो है BC और QR, बट एक्चुअली हमें वो चाहिए नहीं, हमें BM और QN इक्वल करने हैं। अब ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू QR गिवन। लेकिन हमें ये भी कहा गया है कि AM और PN मीडियन है। मीडियन क्या करता है, किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर BC और QR इक्वल हैं तो इनके हाफ्स भी कैसे होंगे, इक्वल। हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 1/2। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही, लेकिन आपको लिखना चाहिए मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 1/2। अब हाफ ऑफ BC BM और CM दोनों हाफ ऑफ BC हैं, पर हमें जो चाहिए वो BM है, इसलिए मैं हाफ ऑफ BC की जगह यूज़ करने जा रही हूँ BM। बिल्कुल ऐसे ही QR का हाफ QN और NR दोनों हैं, पर हमें ज़रूरत QN की है तो हमने उसकी जगह QN लिखा। क्या लिखेंगे, एज AM एंड PN आर मीडियंस। तो इस वजह से हमें ये बात यहाँ पे पता चल गई, और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या पता चला हमें, बाय
क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल की हैं बाय एसएसएस रूल। ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQN। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हमारे, और जैसे ही हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट प्रूव करने में जिस चीज़ की कमी पड़ रही थी वो फर्स्ट पार्ट हमें CPCT से देने वाला है, वो है ये एंगल। जैसे ही हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किए ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल आ गए। एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल PQN बाय CPCT। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हम दोनों बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सेकेंड पार्ट के लिए मुझे क्या क्या करना है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या क्या इक्वल है। AB इज इक्वल्स टू PQ गिवन, BC इज इक्वल्स टू QR ये भी गिवन है, और तीसरा जो रिजल्ट हमारे पास आया वो है ये एंगल जो हम ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल कर चुके हैं, एंगल ABM। लेकिन जो एंगल ABM है उसे हम एंगल ABC भी लिख सकते हैं। तो एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल PQN। ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है इसको मैं और आगे बढ़ा के, मतलब नाम एक ही है, एंगल ये वाला है तो इसी एंगल का नाम ABC हो सकता है और इसी एंगल का नाम PQR हो सकता है। तो ये जो हमारे तीनों रिजल्ट्स आए ये हमने पहले प्रूव किया है, तो प्रूव्ड अर्लियर लिख देंगे। तो क्या पता चला, बाय SAS रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। तो इस तरह से हमारे दोनों रिजल्ट, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, छोटे वाले भी और बड़े वाले भी। बड़े वाले ट्राइंगल्स अगर मैं छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं करती तो मैं बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसमें एंगल जो मिसिंग था वो हमें इसी से मिला, इसकी हेल्प से ही हमने इसको वहाँ पे काम में लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है। अब सॉल्व करेंगे 4th। तो बच्चों लास्ट वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, कौन सी एक्सरसाइज में, 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा डिफरेंस था, उसमें हमने RHS कॉन्ग्रेंसी अप्लाई नहीं की थी, उसमें हमने एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी अप्लाई की थी, और हमने जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किए थे वो क्वेश्चन में ही हमें दिए गए थे कि हमें ट्राइंगल BEA और ट्राइंगल CFA कॉन्ग्रेंट करने थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ उन्होंने कहा है कि हमें RHS कॉन्ग्रेंसी से ही करना है। तो मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि सेम क्वेश्चन हम ऊपर वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के बजाय नीचे वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके भी कर सकते हैं। तो अब हम वही तरीका यूज़ करने जा रहे हैं। इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB, ये दोनों ट्राइंगल्स अब हम कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं। तो इनकी 3 चीज़ें इक्वल लिखनी है। तो इस ट्राइंगल में जो पहली चीज़ है वो है ये वाला एल्टीट्यूड CF, जो कि इस ट्राइंगल में BE के इक्वल है। तो CF इज इक्वल्स टू BE गिवन। उसके अलावा एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है तो इक्वल यूज़ कर लिया, एल्टीट्यूड है इसलिए 90 डिग्री एंगल काम में आएगा। तो इसमें से एंगल BFC यानी ये वाला एंगल और उसमें से ये वाला एंगल, एंगल CEB ईच 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, और जो तीसरी चीज़ है वो है ये कॉमन साइड BC इज कॉमन। तो हमारे पास जो 3 चीज़ें आ गई उसमें एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड यानी कि BC यानी हाइपोटेनस है, और एक तीसरी बची हुई साइड है। तो रूल जो बना वो है बाय RHS रूल ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CEB, और जैसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C आ गया, यानी ये जो पूरा एंगल है ये इस पूरे एंगल के इक्वल है। और जो लास्ट एक्सरसाइज की प्रॉपर्टी थी अब वो काम में लेंगे कि अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो एंगल B की ऑपोजिट साइड हो गई AC और एंगल C की ऑपोजिट साइड हो गई AB। साइड्स
opposite two equal angles are equal। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो मैंने ये ट्राइंगल फॉर्म किया, आइसोस्केलस बोला है इसलिए मैंने AB और AC इक्वल मार्क कर दी। फिर उन्होंने कहा ड्रॉ AP इज परपेंडिकुलर टू BC। तो मैंने एक AP लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो BC को P पे कट कर रहा है और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि B और C को इक्वल करो। सेम यही काम हमने लास्ट वीडियो में अपनी थ्योरम प्रूव करने के लिए किया था। थ्योरम थी कि आइसोस्केलस ट्राइंगल में जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन जब हम थ्योरम प्रूव कर रहे थे तो वहाँ हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप करने की बजाय एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप किया था, यानी AP जो लाइन है वो इस एंगल A के दो इक्वल पार्ट्स कर रही थी। पर जैसे अभी मैंने दो क्वेश्चंस पहले आपको बताया कि आइसोस्केलस ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वही एल्टीट्यूड होता है, वही मीडियन होता है। तो इस वजह से अगर मैं उस समय एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर ना लेके एल्टीट्यूड लेती तब भी हमारा रिजल्ट प्रूव हो सकता था। अब ज़रा करके देखते हैं कैसे होगा। तो B और C इक्वल करने हैं तो वो दो ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। एंगल B जो पार्ट है वो है ट्राइंगल ABP का और एंगल C जो पार्ट है वो है ट्राइंगल ACP का। तो अगर हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर लिए तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब ज़रा देखते हैं कि कैसे इक्वल हैं। सबसे पहले AB इज इक्वल्स टू AC, सोचना ही नहीं है कुछ भी क्योंकि वो सब कुछ गिवन है। दूसरी चीज़ 90 डिग्री का एंगल, तो एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC 90 डिग्री है। ये भी गिवन है कि क्या गिवन है, एज AP इज एल्टीट्यूड। अब आते हैं कि तीसरी चीज़ क्या होगी। तो तीसरी चीज़ है ये कॉमन साइड AP जो दोनों ट्राइंगल्स शेयर कर रहे हैं, तो AP इज कॉमन। पर क्राइटेरिया जो फॉर्म हो रहा है वो है RHS। वो कैसे, 90 डिग्री का एक एक एंगल इक्वल है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली एक साइड इक्वल है और एक थर्ड साइड जो कॉमन है वो इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया बना, बाय RHS रूल ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP। और जैसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए बचे हुए सभी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, पर हमें सिर्फ एंगल B और एंगल C की ज़रूरत है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म होता है, एक्सरसाइज 7.3 ख़त्म होती है और साथ में हमारा चैप्टर भी आज कंप्लीट होता है कॉन्ग्रेंसी। तो इसमें जितने भी वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट से आप ये सारे जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। किसी में कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करूँगी। आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।